मेरी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का ऐसा दिन गिर गया है कि एक गाने को 2 घंटा में भी 50,000 भी लाइक नहीं मिल रहा है। जी हाँ, इससे पहले आपने शायद ही पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव के गाने को इतना कम व्यूज और कम लाइक मिलते देखा। मेरी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव का 2 नंबर लौटा करके एक बोलबम सॉन्ग रिलीज हुआ था। हालांकि इस गाने को लेकर खेसारी लाल यादव के चाहने वाले और नहीं चाहने वाले भी खूब जमकर खेसारी लाल यादव को ट्रोल करेंगे। खेसारी लाल यादव भक्ति में भी अश्लील गा रहे हैं, लेकिन सोचने वाला बात तो यहाँ पे हो जाता है कि लाइफ में खेसारी लाल यादव को ऐसे कोई भी गाने शायद नहीं होगा जो इतने दिन के लिए तरस रहा है 1 मिलियन के लिए। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के इस गाने को अभी तक 1 मिलियन व्यू नहीं मिला है, अभी तरस रहा है 1 मिलियन के लिए। कुछ खेसारी लाल यादव के ऐसे ऐसे फैंस से जबड़ा फैंस, उनका भी कहना है कि इस गाने को इतना बहुत ज्यादा व्यू मिल गया, इस गाने को 3 लाख भी व्यू नहीं मिलना चाहिए। और सच में देखा जाए तो इस गाने को ज्यादा पब्लिसिटी ना मिले, ज्यादा व्यूज ना मिले तो ही ठीक। वहीं पर अभी आप देख सकते हैं कि फिलहाल में खेसारी लाल यादव का लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि ट्रेलर को अभी तक 3 लाख ही 2 लाख व्यू मिला है। कि यहाँ पे एकदम दुख की बात है कि खेसारी लाल यादव के इस ट्रेलर को 3-2 लाख ही व्यू मिल रहा है। इससे पहले आपने शायद खेसारी लाल यादव को ऐसे कोई मूवी का ट्रेलर आ रहा है और आपने कभी शायद नहीं देखा होगा कि इतना कम व्यू मिल रहा है। देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि खेसारी लाल यादव के इस ट्रेलर को 1-2 महीने में भी 1 मिलियन व्यू पूरा होगा। पवन सिंह के गाने की भी अगर बात करें तो पवन सिंह के गाने के भी एक दिन में 1 मिलियन व्यू नहीं मिल रहा है। सारेगामा से आपने देखा होगा कि शायद इस साल का यानी कि 2023 का जितना महंगा पवन सिंह के गाने को बोलबम को बनाया गया है उतना महंगा किसी का भी नहीं बना है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बतला दूं कि पवन सिंह के इस गाने को, जी हाँ, इतना बड़े सॉन्ग को बोलबम को बनाया गया था, लेकिन एक दिन में रियल व्यू नहीं मिला है। 1 मिलियन 1.5 मिलियन तो आपने देखा होगा, लेकिन ऐड के दम पे उस गाने को इतना भगाया गया है और इतना आपने व्यू देखा। यही खेसारी लाल यादव हैं जो कि इससे पहले कोई भी सॉन्ग आता था तो 1 घंटा में ही रियल टाइम में 1 मिलियन व्यू पार कर जाता था। अब इसका मेन रीजन क्या है ये तो पता नहीं चल रहा है कि आखिर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने को इतना कम व्यू आखिर कैसे मिल सकता है। एक कारण सबसे बड़ा लग रहा है कि बोलबम का जब से सीजन आया है, और इससे पहले आपने देखा होगा कि इतना बड़ा बोलबम सीजन नहीं चलता था, लेकिन इस साल 2 महीना चल रहा है। हो सकता है कि भक्ति गाने को लोग पहले जैसा इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सुन सुन के लोग बोर हो गए। कुछ लोग और ऐसे ऐसे फैंस और बड़े बड़े यूट्यूबर भोजपुरी के ही हैं जो लोग तो ये बोल रहे हैं कि पवन से खेसारी लाल यादव को दोस्ती करने की वजह से ये सब हो रहा है। क्या सच में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह कंट्रोवर्सी करते थे, एक दूसरे में जानबूझकर विवाद करते थे, उसी वजह से इतना सॉन्ग चल रहा था? या फिर सावन का जब से माहौल खत्म हो जाएगा उसके बाद से पहले जैसा ही माहौल आ जाएगा? अब देखिए, जो भी कारण है इस पे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को दोनों को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और ऑडियंस को अपने तरफ ऐसा काम करना होगा कि आकर्षित हो, नहीं तो आने वाला समय में भोजपुरी के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक करें, लोगों तक ज्यादा शेयर करें ताकि पहुंच पाए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को ही फॉलो जरूर कर ले।